जय श्री कृष्णा दोस्तों, मैं ज्योतिषाचार्य डॉक्टर संध्या आपका स्वागत करती हूँ एस्ट्रोसेज के यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज मैं आपको आपका साप्ताहिक फल बताने जा रही हूँ जो 4 अप्रैल से 10 अप्रैल तक का है। ये राशिफल आपके नाम पर और आपकी चंद्र राशि पर आधारित करता है। तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं, शुरुआत करते हैं मेष राशि से। मेष राशि वालों के लिए 5वें भाव के स्वामी सूर्य आपके 12वें भाव में उपस्थित है। तो राहु पहले से ही वृषभ राशि में दुर्बल अवस्था में है, इसलिए इस सप्ताह अपने स्वास्थ्य को नजरअंदाज ना करें। तो जितना हो सके संभव हो शराब पीने से बचें, क्योंकि योग बन रहे हैं कि आपके करीबी या मित्र आपको अचानक से किसी पार्टी में ले जा सकते हैं, जहां आप जरूरत से ज्यादा एंजॉय करने के कारण शराब पीकर अपनी सेहत खराब कर देंगे। इस सप्ताह जिस तेजी से आपकी आमदनी में वृद्धि होगी, उतनी ही तेजी से वो धन आपकी मुट्ठियों से आसानी से सरक भी दिखाई देगा। उतनी ही तेजी से वो धन आपकी मुट्ठियों से आसानी से सरकता भी दिखाई देगा, क्योंकि बृहस्पति आपके 11वें भाव में स्थित है और राहु दूसरे भाव में स्थित है। हालांकि बावजूद इसके आपको इस पूरे ही समय भाग्य का साथ मिलते हुए आर्थिक तंगी से 2-4 नहीं होना पड़ेगा। 8वें भाव में केतु और 12वें भाव में सूर्य की उपस्थिति होने के कारण इस सप्ताह आपको पारिवारिक व घरेलू कार्य करने पड़ेंगे, जिससे आपको कुछ अधिक थकान की अनुभूति होगी। ऐसे में जोश में आकर अपनी सारी ऊर्जा एक ही कार्य पर ना लगाते हुए हर कार्य को धीरे धीरे सही से करें। इस दौरान जरूरत पड़े तो आप घर के दूसरे सदस्यों की भी मदद ले सकते हैं। इस सप्ताह आपको ये समझने की जरूरत होगी कि यदि आप अपनी योजनाओं को हर किसी के सामने खोलने में बिल्कुल नहीं हिचकते, तो आप अपनी परियोजनाओं को खराब कर रहे हैं, क्योंकि संभव है कि आपके विरोधी भी आपकी इन कमजोरियों का फायदा उठाते हैं और आपको हानि पहुंचाएंगे। ये समय रचनात्मक विषयों से जुड़ी पढ़ाई कर रहे छात्रों के लिए अधिक अनुकूल होगा और इस दौरान उन्हें अपनी शिक्षा संबंधित परेशानियों का सामना करने में भरपूर सफलता की प्राप्ति हो सकती है। इसलिए जिन भी विषयों को समझने में आपको पूर्व में ज्यादा मेहनत करनी पड़ती थी, उन्हें इस समय आप समझने में पूरी तरह से सक्षम होंगे। तो मेष राशि वालों के लिए इस सप्ताह खास उपाय है, सुबह स्नान करने के बाद सूर्य देव को अर्घ्य दें। तो मेष राशि वालों का प्रेम राशि फल है। ये सप्ताह आपके प्रेम जीवन के लिए सबसे बेहतर सप्ताह साबित होगा, क्योंकि शुक्र आपकी चंद्र राशि से 11वें भाव में स्थित है। ये वह समय होगा जब आप दोनों एक दूसरे के साथ प्यार के सागर में गोते लगाएंगे। इस समय आप अपने प्रेम को अपने दोस्तों से मिलवाने का फैसला भी ले सकते हैं। शादीशुदा लोगों की जिंदगी में इस समय नन्हे मेहमान की दस्तक सुनने को मिलेगी, जिसके कारण परिवार के साथ साथ आपके वैवाहिक जीवन में भी खुशी की लहर दौड़ेगी। इससे घर का माहौल भी बहुत ही खुशगवार हो जाएगा। वृषभ राशि की तरफ चलते हैं दोस्तों। इस सप्ताह गर्भवती महिलाओं को खास तौर पर अपने स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखने की जरूरत होगी, क्योंकि केतु आपकी चंद्र राशि से 7वें भाव में तथा राहु आपके लग्न भाव में स्थित है। ऐसे में इस दौरान किसी प्रकार का संक्रमण होने से आपको खासा परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। आगामी सप्ताह निवेश के लिहाज से बहुत अच्छा होगा, क्योंकि इस दौरान आपके द्वारा किया गया हर निवेश आपको बाद में पर्याप्त लाभ प्रदान करने की संभावना है। ऐसा इसलिए होगा क्योंकि शुक्र आपकी चंद्र राशि से 10वें भाव में स्थित है, यानी कि इस समय आपके धन और वित्त के स्वामी सकारात्मक अवस्था में होंगे। परिवार में आपको इस सप्ताह अपने भाई बहनों का सहयोग पर्याप्त नहीं होगा। इससे आपको कई महत्वपूर्ण निर्णय लेने में खासा परेशानी आ सकती है। ऐसे में आपके लिए बेहतर होगा कि उनके साथ अपने संबंध बेहतर करने के लिए निरंतर प्रयास करते रहे। इस सप्ताह कार्य क्षेत्र में काम की अधिकता के बावजूद भी आपके अंदर गजब की ऊर्जा देखी जाएगी, क्योंकि बृहस्पति आपकी चंद्र राशि से 10वें भाव में स्थित है। हालांकि इसके बावजूद आप इस दौरान अपने सभी कार्यों को तय वक्त से पहले पूरा करने में असमर्थ हो सकते हैं। यदि संक्षेप में कहें तो यह सप्ताह छात्रों के लिए मुख्य रूप से अपनी कमजोरियों पर विजय प्राप्त करके आगे बढ़ने का है। ऐसे में इस समय आपको अपने मजबूत और कमजोर दोनों पक्षों का निर्धारण करना चाहिए और समय के अनुसार ही अपनी मेहनत को सही रफ्तार देनी चाहिए, क्योंकि कुल मिलाकर मेहनती लोगों को ये समय सफलता देगा तथा कई बार छात्रों को अभी अच्छे समय का इंतजार करना पड़ेगा। उपाय है वृषभ राशि वालों के लिए, मंगलवार के दिन राहु केतु के लिए यज्ञ करें। प्रेम राशि फल है वृषभ राशि वालों का। यदि आपको अपने लवमेट से यह शिकवा है कि वह अपने दिल की बातों को जुबान पर नहीं लाते, तो आपकी ये शिकायत अब दूर हो सकती है, क्योंकि इस सप्ताह आपका लवमेट
दिल खोलकर इस दौरान आपके प्रति आपके प्यार को प्रदर्शित कर सकता है। उनका ऐसा करने से आपके प्यार का रिश्ता मजबूत होगा और आप एक दूसरे के करीब आ जाएंगे। जो लोग अपने माता पिता के साथ रहते हैं उन्हें जीवन साथी के सामने अपने माता पिता को किसी भी तरह की गलत बात नहीं बोलनी चाहिए, क्योंकि ऐसा करके आप जीवन साथी की नजरों में अपने माता पिता की इज्जत को घटा देते हैं। इसलिए उचित व्यवहार करें और जीवन को शालीनता से जिए और जीवन साथी को भी समझाने का प्रयास। तो चलिए आगे बढ़ते हैं मिथुन राशि की तरफ। इस सप्ताह आपको अपना खोया आत्मविश्वास और ऊर्जा पुनः वापस लौटती प्रतीत होगी, जिसके परिणाम स्वरूप यदि आपको किसी भी प्रकार का निर्णय लेने में परेशानी आ रही थी वो भी अब दूर होती दिखाई देगी और आप अपनी समझदारी का परिचय देते हुए सही निर्णय ले सकेंगे। 8वें भाव में शनि की उपस्थिति होने के कारण इस सप्ताह आपका धन चोरी होने की आशंका है, इसलिए धन को सोच समझकर किसी सुरक्षित स्थान पर रखें और उसके बारे में केवल घर के सदस्यों के अलावा किसी को ना बताएं। यदि घर के किसी सदस्यों को सेहत से जुड़ी कोई समस्या परेशान कर रही थी तो इस सप्ताह उनके उपचार में सही बदलाव स्वास्थ्य में अनुकूलता लाने में मददगार सिद्ध होगा। इससे पारिवारिक वातावरण में भी मधुरता देखी जाएगी। साथ ही घर के छोटे बच्चे कहीं बाहर पिकनिक जाने के लिए आग्रह कर सकते हैं। इस सप्ताह कार्यस्थल पर किसी भी मीटिंग में आपको अपने विचारों और सुझावों को रखते समय बेहद स्पष्ट होने की आवश्यकता होगी, क्योंकि यदि आप सीधा जवाब नहीं देंगे तो आपके बॉस या वरिष्ठ अधिकारी आपसे नाराज हो सकते हैं, जिसके कारण आपको मायूसी हाथ लगेगी। इस सप्ताह पढ़ाई लिखाई करते हुए आपको कुछ बोरियत महसूस हो सकती है, इसलिए आप कुछ समय निकालते हुए सैर सपाटे या किसी यात्रा पर जाकर खुद को तरोताजा कर सकते हैं, क्योंकि इससे न केवल आपकी सोचने समझने की क्षमता का विकास होगा बल्कि आप इसके बाद और अधिक खुद को शिक्षा के प्रति केंद्रित रखने में सक्षम होंगे। आपके लिए खास उपाय है इस सप्ताह प्रतिदिन 44 बार ओम मंदाय नमः का जाप करें। तो मिथुन राशि वालों का प्रेम राशि फल है। इस सप्ताह आप अपने प्रेम संबंधों को लेकर बेहद लापरवाह दिखाई देंगे। ऐसे में आपको खुद को अपने प्रेमी के प्रति बेहद निष्ठावान रहने की जरूरत होगी, अन्यथा आपका रिश्ता परेशानी में पड़ सकता है। जीवन साथी की अजीबोगरीब हरकतों के कारण इस सप्ताह आप उन पर शक कर सकते हैं। इस कारण आपको अपने दाम्पत्य जीवन में सही तालमेल बिठाने में खासा दिक्कत भी महसूस होगी। तो चलिए कर्क राशि की तरफ बढ़ते हैं। इस सप्ताह आपके 7वें भाव में शनि तथा 8वें भाव में बृहस्पति स्थित है, इसलिए नकारात्मक को अपने ऊपर हावी ना होने दे और खुद को जितना संभव हो तरोताजा रखने के लिए अच्छी तरह से आराम दें। इससे आप न केवल अच्छा और रचनात्मक सोच पाएंगे बल्कि आपकी सेहत के साथ साथ आपकी कार्य क्षमता में भी सुधार होता दिखाई, जिससे आप कई निर्णय लेने में सक्षम होंगे। आपको इस सप्ताह अपने धन की बचत करने की सबसे अधिक जरूरत होगी, क्योंकि योग बन रहे हैं कि इस हफ्ते कोई लेनदार आपके दरवाजे पर आ सकता है और आपसे पैसे मांग सकता है। ऐसे में यदि आपने उन्हें पैसे लौटा दिए तो आप आर्थिक तंगी में आ सकते हैं और यदि पैसे नहीं दिए तो इससे आपकी प्रतिष्ठा प्रभावित हो सकती है। इस सप्ताह परिवार के सदस्य घर में कुछ बदलाव करने का फैसला ले सकते हैं। ऐसे में घर पर होने वाला ये बदलाव आपको जरूरत से काफी भावुक बना दे। इस सप्ताह 8वें भाव में मंगल की प्रतिकूल अवस्था होने के कारण आपके कार्य क्षेत्र की अतिरिक्त जिम्मेवारियों का भार आपको तनाव दे सकता है, जिसे दूर करने के लिए आप अपने प्रिय के साथ समय बिताते हुए उनकी बाहों में खुशी, आराम और उल्लास भरे पल व्यतीत करेंगे। हालांकि इस दौरान आपका कुछ काम दरकिनार भी हो सकता है। पूर्व के दिनों में कामकाज में जो थोड़ी मुश्किल आ रही थी वो इस सप्ताह पूरी तरह से दूर हो सकती है, जिसके बाद आप अपने पूर्व के सभी अधूरे पड़े कार्यों पर भी सफलता के साथ पूरा करते हुए दिखाई देंगे। इस दौरान आशंका है कि आपके ऊपर काम का बोझ थोड़ा बढ़ जाएगा, लेकिन आप सही रणनीति और अपनी समझ का परिचय देते हुए काम के प्रति अपनी सभी जिम्मेवारियों का भली भांति निर्वाह कर सकेंगे। आपकी राशि के ग्रह सितारे इस बात की ओर इशारा कर रहे हैं कि कई छात्रों के लिए इस सप्ताह तन्हा गुजरने वाला है। ऐसे में आप अपने पालतू पशु के साथ समय बिताकर या परिवार के सदस्यों से बात करते हुए इस समस्या का निजात पा सकते हैं। उपाय आपको करना है, प्रतिदिन लिंगाष्टकम का जाप करें। चलिए प्रेम राशिफल बताती हूँ आपका। इस दौरान आप अपने खास लोगों या किसी करीबी मित्र के साथ अपनी भावनाएं जाहिर करने में कामयाब होंगे, जिससे आपको काफी हद तक सुकून की प्राप्ति भी होगी। इस सप्ताह कार्य क्षेत्र पर काम का दबाव आपको थका देगा, लेकिन शाम को आकर साथी की बाहों में आपको मिलने वाला सुकून आपके हर दबाव और दुख को खत्म कर देगा, जिससे आपको इस बात का एहसास हो सकता है कि जीवन साथी का प्यार जीवन के सारे दुख दर्द भुला देता है और आप उसी प्यार की नया में सुखद सफर का आनंद लेते दिखाई देंगे। तो चलिए सिंह राशि की तरफ बढ़ते हैं।
इस बात को आप भी भली भांति जानते हैं कि जितना आप छुपाते हैं उतना ही आप भावनात्मक तौर पर बहुत बहुत संवेदनशील है। इसलिए आपको सबसे अधिक ऐसे हालात से बचने की सलाह दी जाती है, अन्यथा इससे आपको चोट भी पहुंच सकती है। इस सप्ताह आपके अंदर रचनात्मक विचारों की वृद्धि होगी, जिससे आप कई पैसे कमाने के नए मौके ढूंढते हुए अच्छा मुनाफा कमा सकेंगे, क्योंकि बृहस्पति आपके 7वें भाव में स्थित है और आपके लग्न भाव पर दृष्टि डाल रही हैं। लेकिन हर दस्तावेज पर हस्ताक्षर करने से पहले आपको उन्हें तसल्ली बख्श आराम से पढ़ने की सलाह भी दी जाती है, क्योंकि केतु आपके 4थे भाव में मौजूद है। पारिवारिक जीवन में आपको इस सप्ताह हर परिस्थिति में विवेक का इस्तेमाल करके उनमें सुधार लाने की आवश्यकता होगी, क्योंकि संभव है कि आपका घर के बच्चों की खराब आदत पर रोशनी डालने में मदद कर सकता है, जिसके कारण आप उनके लिए कुछ नियम बनाते हुए उन्हें अपनी पढ़ाई पर ही अधिक ध्यान देने के लिए प्रोत्साहन करते हुए दिखाई देंगे। आपके करियर राशिफल के मुताबिक इस राशि के व्यापारी जातकों को इस पूरे ही सप्ताह उठापलट से निजात मिलते हुए बहुत प्रशंसा और उन्नति मिल सकेगी, क्योंकि यह समय आपके भाग्य का साथ देगा, जिसके कारण आप कम मेहनत के बाद भी शुभ फल प्राप्त करने में सफल रहेंगे। यह हफ्ता आपकी उच्च शिक्षा के लिए सामान्य से बेहतरीन रह सकता है और बहुत समय से यदि आप अपनी उच्च शिक्षा को लेकर कोई प्रयास कर रहे थे तो योग बन रहे हैं कि आपको उसमें इस दौरान पूर्ण रूप से सफलता मिल सकती है। हालांकि इसके लिए आपको इधर उधर की बातों में अपना समय बर्बाद ना करते हुए अपने भविष्य को लेकर सजगता बरतने की जरूरत होगी। उपाय क्या करना है? आपको प्रतिदिन 43 बार ओम केतवे नमः का जाप करना है। तो चलते हैं आपके प्रेम राशि फल पर। दिल से आप अपने संगी को खुश करने की कोशिश इस सप्ताह करते नजर आ सकते हैं। किसी तीसरे शख्स की वजह से यदि आप दोनों के बीच दूरियां आई थी तो वह अब इस दौरान दूर हो सकती है। प्यार की गाड़ी वापस पटरी पर आ जाएंगी और आप फिर से प्यार के रंगों में रंगे दिखेंगे। संगी को खुश रखने के लिए व्यवहार में आवश्यक परिवर्तन करेंगे। अगर आप कोशिश करें तो आप अपने जीवन साथी के साथ अपने जीवन को सबसे अच्छा सप्ताह इस समय गुजार कर सकते हैं। हालांकि केवल और केवल अपनी भावनाओं को अपने साथी तक पहुंचाने की जरूरत होगी। तो चलिए बढ़ते हैं कन्या राशि पर। इस सप्ताह आपको अच्छी सेहत के प्रति पहले से ज्यादा सतर्कता बरतने की जरूरत है। इसके लिए आप बाहर के तले भुने खाने की जगह घर के बने स्वच्छ भोजन का ही इस्तेमाल करें। साथ ही सुबह शाम घर से दूर पैदल घूमें और ताजी हवा का आनंद लें, क्योंकि ऐसा करके ही आप खुद को सेहतमंद रखने में सफल होंगे। हमेशा की तरह इस सप्ताह भी आप घर से बाहर तो बहुत सकारात्मक के साथ निकलेंगे, लेकिन तीसरे भाव में केतु स्थित होने के कारण चाहते हुए भी किसी कीमती वस्तु के चोरी होने की भी आशंका है, जिसके चलते आपके स्वभाव में भी बदलाव आएगा और आपका मूड खराब हो जाएगा और आपका दूसरों के साथ इसके कारण विवाद भी उत्पन्न होने के योग बनेंगे। इस सप्ताह घर पर अचानक मेहमानों का आगमन संभव है। इस दौरान आपको घर पर स्वादिष्ट भोजन खाने का मौका मिलेगा। साथ ही आपका शाम का ज्यादातर समय मेहमानों के साथ ही गुजरेगा। यदि आप कोई निवेश करने का सोच रहे थे तो इस सप्ताह आपको ऐसा कुछ भी करने से बचना होगा, क्योंकि बृहस्पति आपकी चंद्र राशि से 6ठे भाव में स्थित है। ये समय कार्यस्थल पर सीखने के लिए अच्छा है, इसलिए निवेश करने के लिए अभी और प्रतीक्षा करें। इस सप्ताह कक्षा के कई छात्र आपकी सफलता से ईर्ष्या महसूस करेंगे, जिसके कारण वो आपके विरुद्ध जाकर शिक्षकों को आपके खिलाफ भड़का भी सकते हैं। ऐसे में उनके हर षड्यंत्र को समझते हुए हर किसी के प्रति आपके व्यवहार को बेहतर करने की जरूरत होगी, अन्यथा आप दूसरों के समक्ष अपनी छवि को खराब कर सकते हैं। उपाय क्या करना है? आपको प्रतिदिन 14 बार ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः का जाप करें। तो प्रेम राशि फल है आपके लिए। प्रेम संबंधों की बात करें तो 5वें भाव में शनि की उपस्थिति होने के कारण आपके प्रेम जीवन में स्थितियां इस सप्ताह पूरी तरह से आपके ही पक्ष में होंगी और इस समय आप अपने संगी को और वो आपको पूरा मान सम्मान देंगे। इससे आप दोनों को एक दूसरे का महत्व भी पता चलेगा ही, साथ ही आप ये सुंदर रिश्ता और भी अधिक मजबूत बना सकेंगे। इस सप्ताह आपका जीवन साथी आपको सामान्य से ज्यादा व खास वक्त देने वाला है। ऐसे में आपको शुरुआत से ही इसके लिए तैयार होते हुए स्वयं भी अपने काम में कुछ समय अतिरिक्त निकालने का प्रयास करना होगा। इसके लिए बेहतर यही होगा कि साथी के साथ किसी पिकनिक या कहीं घूमने का प्लान करें। तो चलिए आगे बढ़ते हैं तुला राशि की तरफ। अभी तक अपनी जिस ऊर्जा को आप खो चुके थे वो सकारात्मक ऊर्जा इस सप्ताह आपके पास भरपूर मात्रा में होगी, इसलिए अपनी ऊर्जा को सही दिशा में ही इस्तेमाल करें। उससे अच्छा लाभ अर्जित तो करेंगे ही, अन्यथा इस सप्ताह काम का अतिरिक्त बोझ आपकी खींच की वजह बनेगा, जिसके कारण आप खुद को मानसिक तनाव भी दे सकते हैं।
8वें भाव में राहु स्थित इस बात को भी इशारा दे रहा है कि इस दौरान आपके खर्चों में वृद्धि होने की आशंका है। हालांकि आपकी आमदनी में लगातार वृद्धि होने से आपके जीवन में इन खर्चों का प्रभाव नहीं दिखाई देगा और आप अपनी सुख सुविधाओं पर भी कुछ खर्चा कर सकेंगे। इसलिए आय और व्यय के बीच संतुलन बनाए रखना आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इस सप्ताह शनि आपके 4थे भाव में स्थित है। ऐसे में आपका गैर जरूरी चीजों पर रुपए खर्च करना आपके माता पिता को नाराज कर सकता है। इसके कारण संभव है कि आपको उनकी डांट फटकार के साथ ही दूसरे सदस्यों के बीच सवाल जवाब की स्थिति में भी पड़ना पड़े। यह सप्ताह किसी भी नए काम की शुरुआत या कहीं पर निवेश करने के लिए उपयुक्त व बेहतर योग दर्शा रहा है। ऐसे में अगर आप इस दौरान निवेश या नया काम शुरू करते हैं तो आपको अच्छा लाभ होना संभव है। इस सप्ताह सबसे अधिक आपको इस बात को समझना होगा कि हर समय हमें सफलता ही मिले, ऐसा मुमकिन नहीं होता, क्योंकि इस सप्ताह आपको मिलने वाली असफलता आपके अंदर आत्मविश्वास की कमी करेगी, जिससे आपके मन में चलने वाले कई संदेह आपको परेशान कर सकते हैं। उपाय क्या करना है आपको? प्रतिदिन 108 बार ओम राहवे नमः का जाप करें। तो चलिए आपके प्रेम राशि फल पर चलते हैं। इस समय बृहस्पति आपके 5वें भाव में स्थित है और आपके लग्न भाव पर दृष्टि डाल रहे हैं, जिसके चलते आप अपने प्रियतम के साथ प्रेम पूर्वक समय बिताएंगे। उनके साथ दूर घूमने जाने के योग भी बनेंगे और आप अपने रिश्ते में मधुरता बनाए रखने का पूरा प्रयास करेंगे। हालांकि इसके लिए आपको कम प्रयासों के बाद भी सफलता प्राप्त हो सकेगी। इस राशि के विवाहित जातकों को इस सप्ताह अच्छे फल मिलेंगे। आप दोनों प्रेम पूर्वक रहेंगे और एक दूसरे का सहारा बनेंगे। यदि आप जीवन साथी की व्यर्थ की बातों पर प्रतिक्रिया ना दे तो इस समय आप कई परेशानियों से छुटकारा भी पा सकते हैं। इसके साथ ही किसी तीसरे व्यक्ति की बातों में आकर भी आपको इस हफ्ते जीवन साथी पर संदेह ना करने की सलाह दी जाती है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं वृश्चिक राशि पर। खुद को फिट रखने के लिए इस सप्ताह आपको ज्यादा मशक्कत नहीं करनी होगी, क्योंकि इस दौरान आपको भाग्य का साथ मिलेगा, जिसके कारण आप अपनी सेहत को बेहतर रखने के लिए कम प्रयास भी करेंगे, तब भी आप खुद को सेहतमंद रखने में सफल हो सकेंगे। संभव है कि आपका कोई जानने वाला या करीबी व्यक्ति कोई बड़ी योजनाओं और विचारों के जरिए आपका ध्यान आकर्षित कर सकता है। ऐसे में आपके लिए सबसे बेहतर यही होगा कि किसी भी तरह का निवेश करने से पहले उस व्यक्ति के बारे में भली भांति जांच पड़ताल कर ले, क्योंकि केतु आपकी चंद्र राशि में स्थित है। इस सप्ताह आप यह जानकर बहुत उदास महसूस करेंगे कि घर के जिस सदस्य पर आपने हमेशा विश्वास करते करते हुए भी अपना हर राज साझा किया, दरअसल वो उतना भरोसेमंद नहीं है। साथ ही ये बात आपके मन में अपना भेद बाहर आने का डर भी उत्पन्न करती रहेगी, जिससे आप काफी हद तक परिवार के बीच असहज महसूस करेंगे। पूर्व के दिनों में कामकाज में जो थोड़ी मुश्किल आ रही थी वो इस सप्ताह पूरी तरह से दूर हो सकती है, जिसके बाद आप अपने पूर्व के सभी अधूरे पड़े कार्यों को भी सफलता के साथ पूरा करते दिखाई देंगे। 4थे भाव में बृहस्पति स्थित होने की वजह से हो सकता है कि आपके ऊपर काम का बोझ थोड़ा बढ़ जाए, लेकिन आप सही रणनीति और अपनी समझ का परिचय देते हुए काम के प्रति अपने सभी जिम्मेवारियों का भली भांति निर्वाह कर सकते। जिस प्रकार एक छात्र के लिए जितनी जरूरी शिक्षा होती है, उतनी ही जरूरी बेहतर शरीर के लिए नींद भी होती है, परंतु जरूरत से ज्यादा सोना इस सप्ताह कई छात्रों की सेहत के लिए नुकसानदायक हो सकता है। इसलिए इस बात का शुरुआत से ही ध्यान रखें। उपाय है आपके लिए प्रतिदिन 108 बार ओम दुर्गाय नमः का जाप करें। तो चलिए आपके प्रेम राशि फल पर चलते हैं। इस सप्ताह आपका प्रियतम आपसे कई बेवजह मांगे कर सकता है। इसके बारे में सोच सोचकर आपके मानसिक तनाव में वृद्धि होगी। ऐसे में उनकी मांगों को पूरा करने से बचते हुए उनके साथ बैठकर इस मुद्दे को लेकर जरूरी वार्ता करें। इस सप्ताह अपने दाम्पत्य जीवन में शांति बनाए रखने के लिए आपको ना चाहते हुए भी खुद को हर स्थिति में शांत रखने की जरूरत होगी। इस समय आप ये बात समझ जाएंगे कि अपने रिश्ते की कड़वाहट से बचने के लिए कभी कभी हमें चुप रहना ही बेहतर है, क्योंकि इस पूरे ही सप्ताह आपको ऐसा प्रतीत होगा कि समय और जीवन साथी दोनों ही आपके धैर्य की प्रतीक्षा ले रहे हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं धनु राशि पर। आपके स्वास्थ्य जीवन को देखें तो इस सप्ताह आपका स्वास्थ्य उत्तम रहेगा। इस दौरान आप ऊर्जा से भरे रहेंगे और अपने हर काम को दक्षता के साथ पूरा करेंगे। ऐसे में आपको खुद को बेकार की बातों पर ध्यान देने से रोकना होगा। राजकोषीय और मौद्रिक लाभ प्रदान करने के लिहाज से ये हफ्ता सामान्य से उत्तम रहेगा, क्योंकि शनि आपकी चंद्र राशि से दूसरे भाव में स्थित है। इस दौरान आपको कई अवसरों का उचित उपयोग करने के लिए अपने जीवन साथी के परिवार या पैतृक संपत्ति से कुछ अचानक लाभ मिल सकता है। सप्ताह आपके पारिवारिक उत्तरदायित्व में वृद्धि होगी, जिससे आपको ही मानसिक तनाव मिलता दिखाई देगा। ऐसे में आने वाली विपरीत परिस्थितियों के बारे में अभी से सोच सोचकर और उसका अनुमान लगाते हुए परेशान होने की बजाय उनके लिए खुद को तैयार करने की ओर अपने प्रयास करते रहें।
करियर के लिहाज से इस समय अवधि के दौरान आपको किसी भी कार्य को बाद के लिए ना टालते हुए आवश्यक देरी करने से बचना होगा, क्योंकि तभी आप कार्यक्षेत्र पर अपने सीनियर्स का सहयोग और सराहना प्राप्त कर सकेंगे। इस सप्ताह आपका हंसमुख चरित्र और बौद्धिक कौशल आपको शिक्षा में सफलता तो दिखाएगा, लेकिन इस कारण आप कई विद्यार्थियों को अपने विरुद्ध कर सकते हैं, क्योंकि संभव है कि आपकी बढ़ती सफलता देख वो आपसे ईर्ष्या रखेंगे, जिससे आपको आगे चलकर परेशानी ही होगी। उपाय क्या करना है आपको? प्रतिदिन 108 बार ओम हनुमते नमः का जाप करना है। तो चलिए आपके प्रेम राशि फल पर चलते हैं। तीसरे भाव में बृहस्पति स्थित होने के कारण इस सप्ताह कुछ जातकों के रोमांटिक जीवन में ऊर्जा, ताजगी और आनंद की कमी आ सकती है, क्योंकि ना चाहते हुए भी आप या आपका प्रेमी अपने कार्य में बेहतर व्यस्त होने के चलते अपने रिश्ते को जरूरी समय देने में असमर्थ होगा। इस सप्ताह आपकी अपने ससुराल पक्ष के किसी सदस्य में बहस संभव है, जिसका सीधा नकारात्मक असर आपके वैवाहिक जीवन को प्रभावित करते हुए आपको परेशानी दे सकता है। तो चलिए मकर राशि की तरफ बढ़ते हैं। ये सप्ताह स्वास्थ्य की लिहाज से बहुत अच्छा कहा जा सकता है। इस दौरान सेहत के प्रति आपकी लगन आपको कई बीमारियों से निजात दिलाने में कारगर सिद्ध होगी। ऐसे में योग और व्यायाम में कमी ना आने दें और जितना संभव हो हरी पत्तेदार सब्जियों का सेवन करें। दूसरे भाव यानी कि धन भाव में बृहस्पति स्थित होने के कारण इस सप्ताह आपको कई माध्यमों से लगातार लाभ होता रहेगा। ऐसे में इस सप्ताह की शुरुआत में ही आप अपने आर्थिक जीवन में एक अच्छा प्लान योजना बनाकर चलने की सलाह दी जाती है। आपको अपने आर्थिक जीवन में एक अच्छा प्लान और योजना बनाने की सलाह दी जाती है, क्योंकि ऐसा करके ही आप काफी हद तक अपने धन को खर्च करने से बचने के साथ ही उसे संचय करने में भी सफल होंगे। इस सप्ताह घरेलू जिंदगी में चल रही तनातनी के कारण आपको कुछ तनाव का सामना करना पड़ सकता है, इसलिए पारिवारिक जीवन में शांति बरकरार रखने के लिए घर के बड़ों से बात करते हुए हर समस्या का समाधान निकालने का प्रयास करें। वो जातक जो किसी भी तरह के रचनात्मक कार्यों से जुड़े हैं, उन्हें इस सप्ताह कई परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि संभावना है कि इस दौरान अपनी क्षमता को लेकर कुछ असमंजस की स्थितियों में आ सकते हैं। इससे आपके अंदर अपने करियर को लेकर असुरक्षा की भावना भी देखी जाएगी। छात्रों के लिए सबसे ज्यादा ये सप्ताह उत्तम रहने वाला है, क्योंकि इस समय आपको अपनी मेहनत का फल मिलेगा और साथ ही कई ग्रहों की कृपा से आप हर परीक्षा में सफलता हासिल करेंगे। उपाय क्या करना है आपको? आज मंगलवार के दिन राहु के लिए यज्ञ करें। तो चलिए आपके प्रेम राशि फल पर चलते हैं। आप अपने परिवार को बिना बताए अपने प्रेमी संग किसी यात्रा पर जा सकते हैं, परंतु ऐसा करके आप परिवार को अपने प्रेम संबंधों के विरुद्ध कर देंगे। इसलिए अभी जोश में होश ना खोते हुए ऐसा कुछ भी करने से बचें। इस सप्ताह आप अपने दाम्पत्य जीवन में चल रही अजीबोगरीब परिस्थितियों से परेशान हो सकते हैं, जिसका नकारात्मक प्रभाव आपके और जीवन साथी के रिश्तों पर साफ दिखाई देगा। परंतु इस समय आपको ये समझने की जरूरत होगी कि आप अपने जीवन साथी से कितना भी झगड़ा क्यों ना करें, लेकिन आप एक दूसरे से बेहद प्यार करते हैं और इस बात को आपको भूलने की जरूरत नहीं है। तो चलिए कुंभ राशि पे चलते हैं। इस सप्ताह आप समाज के कई बड़े लोगों से मुलाकात करने के लिए अतिरिक्त प्रयास और ऊर्जा का इस्तेमाल करते दिखाई देंगे, परंतु इस दौरान आपको ये समझना होगा कि सामाजिक मेलजोल बढ़ाने से ज्यादा आपके लिए अपनी सेहत को प्राथमिकता देना जरूरी है। इसलिए अपनी ऊर्जा को बचाते हुए उसे अपनी सेहत में सुधार लाने के लिए इस्तेमाल करें। ये देखा गया है कि आप जीवन में पैसे की अहमियत को नहीं समझते, लेकिन इस सप्ताह आपको पैसे की अहमियत अच्छे से समझ में आ सकती है, क्योंकि इस दौरान आपको पैसे की बहुत आवश्यकता होगी, लेकिन आपके पास पर्याप्त धन नहीं। साथ ही इसी मामले में आप किसी करीबी से भी आर्थिक सहयोग की उम्मीद नहीं कर सकेंगे। इस सप्ताह गुरु आपकी चंद्र राशि में स्थित है, जिसके परिणाम स्वरूप आपके पारिवारिक उत्तरदायित्व में वृद्धि होगी, जिससे आपको मानसिक तनाव हो सकता है। ऐसे में आने वाली विपरीत परिस्थितियों के बारे में अभी से सोच समझकर और उसका अनुमान लगाते हुए परेशान होने की जगह उनके लिए खुद को तैयार करने की ओर अपने प्रयास करते रहें। समय आपके आत्म आकलन और अपनी पिछली गलतियों को समझने और उनसे सीख लेने की ओर इशारा कर रहा है, परंतु करियर में दूसरों से आगे निकलने की होड़ आपको ऐसा करने से रोकेगी, जिसके नकारात्मक असर से चलते हुए आप पुनः पिछली गलतियों को दोहराते दिखाई देंगे। इस सप्ताह आपका प्रेम जीवन आपकी शिक्षा के प्रति आपके मन को भ्रमित करने का मुख्य कारण बनेगा। ऐसे में प्रेम और शैक्षिक जीवन के बीच सही तालमेल बिठाते हुए इस बात को समझने का प्रयास करें कि प्रेम के लिए आपके पास सारी उम्र पड़ी है और इस सप्ताह का समय आपको अपनी शिक्षा देने की ही जरूरत है। तो आपको उपाय क्या करना है? शनिवार के दिन कौओं को भोजन कराएं
तो चलिए आपके प्रेम राशि फल पर चलते हैं। इस सप्ताह आपको अपने प्रेम संबंध की जिम्मेवारियों के प्रति भी अपना कर्तव्य समझने की जरूरत होगी। इसके लिए आप जिस प्रकार अपने कार्यक्षेत्र और परिवार को समय देते हैं, उसी प्रकार इस दौरान आपको अपने रिश्ते को भी सही समय देने की आवश्यकता होगी, क्योंकि अगर आप अपने प्रिय को पर्याप्त समय देंगे तो वह नाराज हो सकता या सकती है। इससे आपके भी मानसिक तनाव में वृद्धि होने की आशंका बढ़ जाएगी। इस समय मुमकिन है कि हंसी मजाक के बीच आपके और जीवन साथी के बीच कोई पुराना मुद्दा उभर जाए जो बाद में किसी बड़े वाद विवाद का रूप ले ले। ऐसे में हंसी मजाक करते समय विशेष सावधानी बरतें, अन्यथा इससे आप स्वयं ही अपने लिए परेशानी खड़ी कर सकते हैं। तो चलिए आखिरी राशि मीन राशि की तरफ बढ़ते हैं। इस सप्ताह अपनी सेहत को लेकर अपने भाग्य पर ज्यादा निर्भर ना रहे और अपनी सेहत को सुधारने की कोशिश करें, क्योंकि बृहस्पति आपके 12वें भाव में मौजूद है। इस बात को आप भी अच्छी तरह समझते हैं कि किस्मत खुद बहुत आलसी होती है, इसलिए बेहतर स्वास्थ्य की ओर भी अपने प्रयास करते रहें। इस सप्ताह योग दर्शा रहे हैं कि आपको इस प्रकार के दीर्घावधि निवेश से बचना चाहिए। यदि आपका मन किसी बात को लेकर बेचैन है तो आप अपना कुछ धन अपने ऊपर खर्च करते हुए अपने दोस्तों के साथ बाहर जाकर कुछ खुशी के पल बिता सकते हैं, क्योंकि इससे आप अपने जीवन के कई धन से जुड़े महत्वपूर्ण फैसलों को लेने में काफी हद तक सफल रहेंगे। इस सप्ताह संभव है कि घर का कोई ऐसा कार्य जो लंबे समय से टलता आ रहा था, आप उसे पूरा करने के लिए दफ्तर या ऑफिस से अवकाश ले लें, क्योंकि उसे पूरा करने में आपको अब सामान्य से अपना थोड़ा ज्यादा समय देने की जरूरत होगी। परंतु आपके इस प्रयास को देखकर घर वाले आपसे खासा खुश दिखाई देंगे। इस सप्ताह कार्यस्थल पर किसी भी मीटिंग में आपको अपने विचारों और सुझावों को रखते समय बेहद स्पष्ट होने की आवश्यकता होगी, क्योंकि यदि आप सीधा जवाब नहीं देंगे तो आपके बॉस और वरिष्ठ अधिकारी आपसे नाराज हो सकते हैं, जिसके कारण आपको मायूसी हाथ लगेगी। अगर इस सप्ताह आपके करियर का चुनाव आपके द्वारा ही किया जाए तो आपको किसी भी तरह के दबाव में आकर उससे जुड़ा कोई फैसला लेने से बचना होगा। इसलिए ऐसा कोई भी फैसला ना लें जिसको लेकर आपका दिमाग और आपका दिल सहमति ना दे रहा हो। उपाय क्या करना है आपको? प्रतिदिन 21 बार ओम गुरुवे नमः का जाप करें। तो चलिए चलते हैं आपके प्रेम राशि फल पर। आप इस समय अपने कार्य क्षेत्र में चल रही तनातनी के कारण अपने साथी को जरूरी समय देने में असमर्थ होंगे, जिससे संभव है कि आपका साथी आपको गलत समझे, आपसे दूर जाने तक का विचार कर ले। इस सप्ताह जीवन साथी आपके साथ बद से बदतर व्यवहार कर सकता है, जिसके कारण आपका उनके साथ वाद विवाद हो सकता है और संभव है कि ये विवाद इतना बढ़ जाए कि घर के बड़ों को आप दोनों के बीच तालमेल बिठाने के लिए आना पड़े। तो ये था दोस्तों हमारा साप्ताहिक राशिफल 4 अप्रैल से 10 अप्रैल तक। अगर आप अपनी कुंडली को अच्छे से एनालाइज कराना चाहते हैं तो आप हमारे एस्ट्रोसेज के वार्ता लाइव सेशन से जुड़ सकते हैं, जिसमें आप अपनी सभी जानकारियां प्राप्त कर सकते हैं। जय श्री कृष्ण। For regular updates, follow our Instagram page right now.